तीन अध्यादेशों को किसान विरोधी बताने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आरोपों को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लिए गए किसान हितैषी फैसलों को लेकर भाजपा बड़ौदा उपचुनाव में जनता के बीच जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उनको अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इस बारे में कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की मेरे सहयोगी अनिल कुमार ने। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि किसान विरोधी सरकार है और जो 3 अध्यादेश जारी किए हैं उनमें किसानों के न्यूनतम मूल्य को लेकर कोई गारंटी नहीं दी गई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार प्राइवेट एजेंसी और औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, इनसे जानते हैं। जी दलाल, देखिए, जितना अच्छे काम किसान हितैषी फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त में हुए हैं, इससे कांग्रेस परेशान है और उसका परेशान होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे भावांतर भरपाई योजना हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के भाव बढ़ाने का मामला हो, चाहे प्रोक्योरमेंट का मामला हो, नई नई मंडियां स्थापित करने का मामला हो, और आखिर में अब जो अध्यादेश के द्वारा किसान को मुक्त कर दिया कि वो देश के अंदर कभी भी, कहीं भी, कैसी भी क्वांटिटी में किसी को भी अपना माल बेच सकता है, तो इससे जो है, इस फैसले को देखकर किसान हितैषी जो फैसला है, कांग्रेस का परेशान होना स्वाभाविक है। उनको पता है कि सारे देश के किसान नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास कर रहे हैं। कांग्रेस की जो है जड़ें समाप्त हो गई है, कांग्रेस की सरकारों में भगदड़ मची हुई है। जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक थे वो जनता के दबाव के आगे कांग्रेस को छोड़ के भाग रहे हैं। तो ऐसी हालत में ये अनर्गल प्रचार जो कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के नेता, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये तो ऐसी बात होगी जैसे सतयुग में देवी देवता विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए यज्ञ करते थे, तब भी कुछ राक्षसी शक्तियाँ विघ्न डालने के लिए आ जाती थी। कृषि मंत्री, जिस तरह भी आपने बताया कि सरकार बड़े अच्छे फैसले ले रही है, तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री क्यों आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार विफल है? नहीं, उनको तो सारे देश की जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो विफल हो गई हैं। उनको पता लग रहा है कि यहाँ भी जो है हरियाणा के अंदर 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और लोगों में इसी तरह के किसान हितैषी फैसले होते रहे तो तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उनको अपना भविष्य जो है सुरक्षित दिखाई नहीं देता। वो भ्रामक प्रचार करके किसान को बहकावे के लेके किसी न किसी तरह से डाइवर्ट करना चाहता है, लेकिन वो जमाने गए। कृषि मंत्री जी, बड़ौदा उपचुनाव भी आ रहा है, इसके लिए भाजपा कितनी तैयार है? भाजपा तो हमेशा ही चुनाव के लिए तैयार रहती है, लेकिन हमारी सरकार पे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट और जेजेपी के साथ मिलके अच्छी स्पष्ट बहुमत की सरकार है, एक सीट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक सीट कांग्रेस की ओर हारेगी, कांग्रेस को बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। जो ये विधायक बचे हुए हैं ये भी छोड़ के भागेंगे, जैसे राजस्थान में भाग रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भाग रहे हैं। हरियाणा के विधायकों में भगदड़ मचेगी। कृषि मंत्री जी, जो बड़ौदा उपचुनाव है, भाजपा किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी? हमारा तो मुद्दा किसान का हित है। हम किसान के हित के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनको ही मुद्दा बनाएंगे। अभी भी कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान को सेंटर में रखा है। सब काम धंधे बंद हो गए थे, लेकिन किसान का ट्रैक्टर पे कोई रोक नहीं लगाई, फसल काटने पे रोक नहीं लगाई, मंडी किसान की चलवाई, किसान के खाते में पैसा गया
और मैं ये नमन करता हूं किसान को कि इतिहास याद रखेगा कि कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया है तो देश का किसान है, हरियाणा का किसान है। और जो जो किसान संबंधित बातें हैं हमने किए हैं, पशुधन क्रेडिट कार्ड हम बनाने जा रहे हैं 7-8 लाख हरियाणा में, भाव हमने अच्छे दिए हैं। पहली बार इतनी ज़बरदस्त हमारी प्रोक्योरमेंट रही है सरसों की कि एमएसपी और बाज़ार भाव एक हो गए, बल्कि कहीं कहीं तो बाज़ार भाव ज़्यादा हो गया था। ये हमारा अपने आप समाज जो है दिखा देता है। हम गांव में जाते तो कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एमएसपी से ऊपर कोई प्रोडक्ट बिका। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आरोपों को निराधार बताया है। इसके साथ साथ उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। वहीं इन्होंने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस सीट हारने के बाद कांग्रेस में भगदड़ शुरू हो जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।